का प्रयोग करना। भगवान विष्णु की बातें सुनकर मनु का दिल बैठ गया था कि कुछ ही दिनों में ये संसार खत्म होने वाला है। वो चुप होकर उनकी बात सुन रहे थे। इन 7 दिनों में तुम्हें नाव पर हर पौधे और जीव की प्रजाति का एक जोड़ा इकट्ठा करना है, साथ में सप्त ऋषियों को भी, और उन सबको नाव पर सवार कर यहाँ आ जाना। जब प्रलय आएगी तब मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। प्रलय के बाद नए संसार में मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, जहां तुम मनुष्य जाति की एक नई शुरुआत करोगे। मनु की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस संसार का विनाश और नए संसार का जन्म सुनते ही उनकी आंखों के सामने अपने भाई बंधु और सब प्राणी दिख रहे थे। लेकिन भगवान की वाणी सुनकर उनके दिल को शांति मिली। उसके बाद भगवान विष्णु फिर एक बार मछली बनकर उस समुद्र में विचरने लगे। 7 दिन बीते। मनु ने ठीक वही किया। 7वें दिन आसमान से बादल फटने लगे। समुद्र उफान मारने लगा। मनु की नाव पर वही जीव थे जिनके लिए भगवान विष्णु ने कहा था, और वासुकी भगवान सांप के रूप में नाव और मछली को जोड़े हुए थे। मनु अपनी नाव पर होकर मत्स्य की सहायता से प्रलय की सवारी कर रहे थे। आंख बंद कर प्रलय का दृश्य सोचो। चारों तरफ उफनता पानी, आसमान में बिजली, पूरी पृथ्वी पानी से ढकी हुई है, और उस प्रलय के बीच में है एक बहुत विशाल मछली जिसके सींग से एक सांप बंधा हुआ है। उस सांप की पूंछ बंधी है एक बहुत बड़ी नाव से, जिस पर मनु है, 7 ऋषि हैं, हर जीव और पौधों का एक जोड़ा है। जब प्रलय शांत हुई तब वो मछली हेमवन पर्वत तक गई और नाव को किनारे लगाया। सब उतरे। मनु, तुम धर्म का आचरण करने वाले हो। ये सृष्टि की नई शुरुआत है। ये सारे जीव अब नए जीवन को जन्म देंगे, और एक बार फिर प्रकृति फलेगी फूलेगी। बची मनुष्य जाति, उसके पालन का जिम्मा तुम्हारा है। लो, ये 4 वेद लो। इनमें सही आचरण लिखा है। इनके सहारे ही तुम मनुष्य जाति का विकास करना। ये कहकर मत्स्य ने और भी बहुत सा ज्ञान मनु को दिया, और उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए, फिर कभी भी पृथ्वी पर ना दिखने के लिए। सप्त ऋषियों के ज्ञान के सहारे और वेदों के आधार पर मनु ने एक बार नए सिरे से मनुष्य जाति की शुरुआत की, और ये सब संभव हुआ भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार के कारण।